हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 मेरे भाई 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लगभग आज से कुछ 4 दिन बाद या 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद, आज लगभग जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 8 जून है भाई साहब। यहाँ पे ये वर्ल्ड कप जो है जून से 12 जून से लेके 5 जुलाई तक रहेगा। और मेरे भाई जैसा कि आईपीएल के बाद आपको एक ब्रेक था, कुछ खास मिल नहीं रहा था, सो एक आपको टूर्नामेंट बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंट पास्ट अगर आप वुमेन्स के मैचेस देखो तो पहले लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता था वुमेन्स के मैच करने का, बट अभी इतना वुमेन्स का मैचेस भी करवाया जा रहा है और फंटर्स के हक में जो सबसे ज्यादा मैचेस बैठता है वो वुमेन्स का बैठता है। लेकिन कभी कभी वुमेन्स के मैचेस सरदर्द भी बन जाते हैं, बिकॉज आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, आप खेल तो कूद नहीं सकते ना। इसलिए वुमेन्स के मैच में मतलब आपको बहुत सोच समझ के भी काम करना पड़ता है। लोग तो बोलते हैं कि बहुत ट्रेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट आपको जो वुमेन्स खेल रही होती है ना, उनकी जो उतनी एबिलिटी का आपको नहीं पता होता, उनकी स्किल का आपको अंदाजा नहीं होता। मतलब अगर 50 बॉलों पर 50 रन भी चाहिए ना, कोई ऐसी टीम खेल रही है, वैसे तो क्रिकेट में देखा जाए तो 50 बॉलों पर 50 रन बहुत आसान है, बट जो बैटिंग कर रही हैं उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगी। इसीलिए छोटे छोटे भावों पर आपने वनडे वर्ल्ड कप में देखा था, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा था, इस तरीके से बहुत सारे मैचेस में ट्रेड हुआ था। और रिसेंट पास्ट भी आप वुमेन्स के मैचेस देख लो, ये जो रिसेंटली वुमेन्स की सीरीज हो रही है इनमें देख लो, तो ये चीजें होती हैं। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देखना पड़ेगा। आप किसी टिपर को फॉलो करते हो, अगर तो वो थोड़ा प्लेयर्स को देखता है, कुछ काम करके दिखाता है आपको, देन ठीक है, आप उसको लाजमी फॉलो करो। बट अगर आप वुमेन्स के मैचेस में बोलोगे कि मैं तो खुद से कर लूंगा, मैं कभी भाव में इधर कर लूंगा कभी उधर कर लूंगा, ऐसा नहीं बॉस। एक तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इंग्लैंड में, बाउंड्रीज बड़ी होती हैं। यहां पे आप वो नहीं कह सकते कि ये छोटी टीम है, ये वो कर देगी, ये छक्का लगा देगी, ये कर देगी। यहां पे बाउंड्री बड़ी होती है, कंडीशंस वैसी नहीं होती एशिया वाली छोटी छोटी बाउंड्रीज, रियलिटी है यहां पे बाउंड्री बड़ी मिलेगी आपको। और वनडे में फिर भी समझ आता है 50 ओवर खेल रहे हैं होता है, बट टी20 में जो है ना भाई, आपको थोड़ा शार्प होना पड़ेगा। आपको एक एक भाव का, एक एक पैसे का जो है वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर को तो जज करना है, आपको भाव को भी रीड करना पड़ेगा कि भाव किस टीम को फेवर करके जा रहा है। मोस्टली हमें वुमेन्स के मैचेस में कौन सी टीमें टॉप की नजर आती हैं? ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम है, फिर इंग्लैंड है, फिर इंडिया है, फिर न्यूजीलैंड है। अभी रिसेंटली श्रीलंका भी बहुत अच्छा खेल रहा है वुमेन्स में, बड़ी बड़ी टीमों को, इंडिया को भी हराया है उसने। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका सबसे बेस्ट, उसका नाम मैं भूल गया, वो तीसरी बड़ी टीम है मेरे नजदीक। मतलब अगर आप देखो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पर आप इंग्लैंड, तो टॉप 4 जो टीमें हैं वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया है। और ये जो सेमीफाइनल की दौड़ है वो भी ज्यादा इन्हीं में रह सकती है। बट एक टीम को मैं निकालना चाहूंगा, वो है न्यूजीलैंड, क्योंकि वो मोर एक्सपेक्टेड करती है सोफी डिवाइन पे। छोटी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खेल जाएगी न्यूजीलैंड, बट बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। तो उसके लिए मैं एक टीम जो ऐसी रखूंगा बीच में 4 टॉप में, वो एशिया की टीम। और एशिया की टीम मुझे श्रीलंका अच्छी टीम लगती है, समझ रहे हो। सो 3 अगर आप बोले उस सब कॉन्टिनेंट की और 1 यहाँ के सब कॉन्टिनेंट की, तो इसमें कोई नहीं है। बट फिर भी न्यूजीलैंड अच्छा साइड है, अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मतलब इंग्लिश कंडीशंस है, सूट भी करती हैं। रिसेंटली सीरीज भी खेली है इंग्लैंड के अगेंस्ट और विन भी किए हैं कुछ मैच। सो इस तरीके से जो है रहेगा। तो ये भाई 33 मैचेस है, 30 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज के, और उसके बाद सीधा 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल है। ठीक है, और टीम्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको टीम्स दिखा देता हूं। यहाँ पे ग्रुप बी है, ग्रुप ए में जो है वो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स है, साउथ अफ्रीका वुमेन्स है, इंडिया वुमेन्स है, पाकिस्तान वुमेन्स, बांग्लादेश वुमेन्स, नेदरलैंड वुमेन्स। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जब खेलेगा आपस में,
तो मैच डेफिनेटली कलरफुल होगा। ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, वुमेन्स वर्ल्ड कप ओडीआई का फाइनल खेला है और ओवरऑल भी बहुत अच्छी टीम है भाई, अच्छे प्लेयर्स हैं, फाइट नजर आती है, ठीक है, और 3-4 बहुत ही जबरदस्त प्लेयर्स हैं इनके पास। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का थोड़ा सा मुझे लगता है कि इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है बहुत सारे प्लेयर्स की ना। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा वीडियो पॉज हुआ था। उसके बाद इंडिया वुमेन्स देखो आप, इंडिया वुमेन्स अब साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा, मैच में कलर नजर आएगा। इंडिया वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, कलर नजर आएगा। इंडिया वुमेन पाकिस्तान वुमेन्स के साथ खेलेगा तो मुझे नहीं लगता कलर नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है बट इतनी भी बढ़िया टीम नहीं है। शायद कोई हो जाए थोड़ा बहुत अपसेट ऊपर नीचे तो हो जाए। अब बांग्लादेश जो है वो नेदरलैंड वुमेन्स के साथ खेलेगा। रिसेंटली आप इनकी सीरीज उठा के देखो, बहुत बढ़िया रही है। पाकिस्तान नेदरलैंड्स के साथ खेलेगा, मैच में कलर आएगा, ठीक है। और बांग्लादेश या नेदरलैंड, इनमें से कोई टीम बड़ी टीम के साथ खेलेगी तो ग्रुप में घोड़ा उड़ेगा, समझ रहे हो, और डेफिनेटली उड़ाया जाएगा। मोस्ट चांसेस ये हैं कि मान के चलो बांग्लादेश इंडिया के साथ खेलता है या बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के साथ खेलता है तो शायद मैच में कोई घोड़ा उड़ा दे, ठीक है। इसी तरीके से नेदरलैंड्स की बात करें तो नेदरलैंड्स इतना भी अच्छा टीम नहीं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर वही है। तो इसी तरीके से नेदरलैंड जब पाकिस्तान के साथ खेलेगा तो मैच में कलर आ सकता है, नेदरलैंड बांग्लादेश के साथ खेलेगा, कलर आ सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टीमें ये हैं और 6 टीमें जो हैं वो ग्रुप बी में हैं। इंग्लैंड वुमेन्स, वेस्ट इंडीज वुमेन्स, न्यूजीलैंड वुमेन्स, श्रीलंका वुमेन्स और आयरलैंड वुमेन्स और स्कॉटलैंड वुमेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा तो मैच में कलर आ सकता है, वेस्ट इंडीज पूरे इम्पैक्ट के साथ जा सकता है। मैच में भाव तो जारी बात है कि अंडर 50 पैसे इंग्लैंड वुमेन्स फेवरेट होगा, लेकिन मैच में कुछ ना कुछ अच्छा भाव बन सकता है। अब वही न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगा तो कलर आ सकता है, लेकिन इंग्लैंड के साथ खेलेगा तो चांस वही होगा जो ओडीआई सीरीज में आपने देखा है, मतलब इतना कोई शायद वन साइड करा दे, क्योंकि मार्केट कैप बढ़ जाएगा ना। मैं भी ज्यादा काम मार्केट कैप पे करता हूं कि मैच का ये भाव देखो कि पैसा किस मैच में सबसे ज्यादा लगा और किस में नहीं लगा, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, मतलब पब्लिक कहां पे ज्यादा फंटर बैठा हुआ है, मार्केट में कितना पैसा लगा हुआ है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको ढूंढनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं मिल जाती। उसके बाद श्रीलंका आयरलैंड वुमेन्स खेलेगा तो आयरलैंड वुमेन्स बहुत अच्छी टीम है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है टीम। इन्होंने रिसेंटली वेस्ट इंडीज मतलब को हराया, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज खेली है, वेस्ट इंडीज को हराया, घोड़ा उड़ाया, तो अच्छी टीम है। इसी तरीके से स्कॉटलैंड वुमेन्स की टीम भी ऐसी है, इसमें कैथरीन ब्राइस जो खेलती हैं, ये भी एक ऐसी टीम है जिसके प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक खेलते हैं इंग्लैंड वुमेन्स के, तो ये भी अच्छी टीम है। तो मोस्ट अगर आप बोलो कलरफुल मैचेस किस ग्रुप में के होंगे तो ग्रुप बी के होंगे। पहला मैच भी इंग्लैंड और श्रीलंका वुमेन्स का, और पहला मैच ही इंटरेस्टिंग बन सकता है, और ग्रुप बी के मोस्टली मैचेस जो हैं वो कलरफुल होंगे। तो ये 6 टीमें हैं, ठीक है। और बाकी आपको बता दिया 33 मैचेस है, ठीक है। अब 33 मैचेस में आपको स्टार्टिंग से एक टारगेट करके चलना है, समझ रहे हो। वो टारगेट क्या है कि आपने अपने एक ना प्रॉफिट की लिमिट सेट करनी है। जहां पे आपने लॉस की लिमिट सेट की हुई है ना, वहां पे आपने प्रॉफिट की लिमिट सेट करनी है। और एक चीज मैं आपको 110% मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपनी आईडी से, आईडी पे ज्यादा काम करोगे, सेशंस वाला बटन्स डिलीट कर देना। आपने सेशंस को हाथ भी नहीं लगाना वुमेन्स वर्ल्ड कप में। एक तो ये इंग्लैंड सब कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, आप विकेट कॉल खेलते हो, विकेट कॉल सबसे बेस्ट है, विकेट गिरता ही गिरता है, वो ठीक है, वो भी अगर आप एक प्लान के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो उस पर तो ठीक है। अदरवाइज आप बोलो कि मैं सेशन यस करूंगा, मैं ये नोट करूंगा, आप सेशन नहीं पकड़ पाओगे। आपने सेशन वाला ऐसे डिलीट कर दो नीचे से, सिर्फ भाव पे आप चलना और भाव को टारगेट करके चलना, समझ रहे हो। तो ये 33 मैचेस हैं, कुछ मैचेस होंगे बारिश की वजह से नहीं हो पाएंगे, बट ज्यादातर मैचेस मेरे भाई जो है वो होंगे ही ना, ठीक है। तो मान के चलो 33 में से 3 मैचेस बारिश की तरफ चले जाते तो बचते 30 हैं, ठीक है। अब 30 मैचेस में आप अपना एक लिमिट सेट करो सबसे पहले, और आप एक टारगेट बना लो कि 30 मैचेस के लिए मैंने 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी हो उससे काम करना है। और बेशक मैं एक मैच में उसमें से मैंने अपनी लिमिट का 10% इस्तेमाल करना है। मतलब मान के चलो मेरे पास 1 लाख है, मैं 10% ही इस्तेमाल करूंगा हर मैच में, मैं हारूं जीतूं जो भी है।
क्योंकि 10 मैच 30 मैच मैंने करने हैं, तो इस तरीके से चलो। बट इसके लिए आपने अलग आईडी रखना है, अलग अकाउंट रखना है, सारा सिस्टम। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप में काम कर रहा हूं, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूं। अगर एक टूर्नामेंट चल रहा है, साथ में आप दूसरा टूर्नामेंट भी खेल रहे हो, सो आपका प्रॉफिट लॉस का आपको समझ नहीं आएगा कि इस टूर्नामेंट से मैंने कितना जनरेट किया, क्या किया। मैं तो आपको इतना बोलूंगा कि आप एक बैंक अकाउंट भी अलग रखो, उसमें 5 लाख बैंक में रखो। डेली आपने 5 लाख का 10% से काम करना है, 50,000 से, 1 लाख से, जितने से भी उतना निकालो, आईडी में करो, काम करो। 25,000 बने और बेशक 2.5 लाख बने, 25 लाख बने, बेशक वो आपने वैसे ही निकाल लेना है, फिर अगले दिन उसी में करना। उस आईडी का, उस बैंक अकाउंट का सिर्फ वुमेन्स वर्ल्ड कप से ताल्लुक होगा, उसका T20 ब्लास्ट से नहीं होगा, उसका MLC से नहीं होगा, उसका किसी और चीज से नहीं होगा। अगर आप इस तरतीब से करोगे तो आपकी जो भी 5, 10, 15, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में, वो आपकी खरी जाएगी। फिर उसके बाद आपने उस बंदे के पास काम करना है जो आपको एटलीस्ट 75 to 80% जितवा सके। अब आप बोलोगे इतना तो मैं खुद जीतूं, आप नहीं जीत सकोगे, मुझे पता है ना। अगर अच्छा टिपर है, एनालिसिस अच्छा करता है, मैं अब हूं, मैं खुद को अच्छा नहीं बोलता, चलो मैं बुरा आदमी हूं, बट मैंने अपना एक विनिंग रेशो मेंटेन करके रखा है एक मंथ में 85 to 90%। एटलीस्ट 80 तो जाता है। शायद ही पिछले कोई 4 साल में कोई ऐसा टूर्नामेंट गया हो, आप सारा यूट्यूब पे पढ़ा है, जो मैंने 80% से लो किया हो या 75% से लो किया हो। अगर आप 75% मैचेस में भी जीतते हो ना मेरे भाई, तो आपका 10 लाख के ऊपर आराम से 12-13 लाख रुपए बन जाएगा। अगर आपका 10 लाख डबल भी हो जाता है भाई, मान के चलो पूरे वुमेन्स वर्ल्ड कप में, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको इतनी शॉर्ट टर्म में 20 दिनों में आपको आपका 10 का 20 करके दे सेफली। सो ये चीजें आपको करनी होंगी। तो आपने अगर ये टूर्नामेंट मेरे साथ करना है तो पूरा प्लान बना के दूंगा। आपने बताना है कि भाई ये पैसे मैंने सिर्फ वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए करने हैं, और मैं आपको भी बोलूंगा कि आप सिर्फ ये वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए करने हैं। सो मेरे भाई वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और ये वुमेन्स वर्ल्ड कप आप मेरे साथ कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि भाव आपने पकड़ने हैं, भाव इंग्लैंड में जैसे ओपन होते हैं, इंग्लैंड में एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, इंग्लैंड में जितनी क्रिकेट होती है भाव बहुत एक्यूरेट ओपन होते हैं, भाव बहुत एक्यूरेट ओपन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 5-5 पैसे से भाव जोड़ी जोड़ी भी जाता है, बेशक जिसका भी मैच हो रहा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने ट्रेड करनी है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ही करनी है, और आपको एक टीम के साथ भी नहीं बैठना, ठीक है। तो ये चीजें कुछ फोकस करनी है आपने, बाकी तुक्के के साथ नहीं जाना। ऐसी टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे किसी को भी बोलने से, चलो यूट्यूब की तो मान ली किसी का चैनल है, अच्छा है, उसने काम किया है, 1500-2000 वीडियोस डाली हैं, मैंने डाली हुई है, मेरी 1500 प्लस है। तो ऐसा कुछ चैनल है जहां पे आपको लगता है कि यार लंबे टाइम आप उसको फॉलो करो, वो अच्छा है भाई, वो एनालिसिस करता है। लेकिन ये फेक चैनल जो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे बड़े हुए हैं, वहां पे अगर आपको मिले कि ये जीतेगी और आप 1-2 सही भी हो जाए तो आप बोलोगे यार ये तो अच्छा है, ऐसा नहीं, आप बहुत नुकसान हारोगे, बहुत पैसा हारोगे। वुमेन्स का आपको क्या पता है यार, क्या पता कि आपको, आपने जब देखे ही नहीं होगा, जब आपका काम नहीं है ये, तो आपको सब प्लेयर्स का नहीं पता। अब मेरा काम ये है, मैं आपको एक एक टीम की प्लेयर की बता सकता हूं कि वो कितनी लेवल की प्लेयर है, उसमें कितनी स्किल है। सो कुछ तो बेहतर होगा ना, बाकी किस्मत का खेल है, पैसा जीतना हारना, बट कुछ तो बेहतर होगा ना। तो चले मेरे भाई, बाकी इसको नॉर्मल लेके चलिएगा। ये टूर्नामेंट कोई इतना आउटस्टैंडिंग आप सर पे मत लीजिएगा, क्रिकेट चलती रहती है, क्रिकेट होती रहती है, T20 ब्लास्ट आपके सामने है कैसा हो रहा है, ठीक है। सो ये टूर्नामेंट भी मेरे भाई आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं बताना भूल गया, मेरी 4 टीमें कौन सी हैं सेमीफाइनल की। अगर ग्रुप बी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जाएगा, और यहां से इंग्लैंड जाएगा और एक एशिया की टीम जाएगी श्रीलंका वुमेन्स। और अगर श्रीलंका वुमेन्स फंसती है तो मेरे हिसाब से वो वेस्ट इंडीज के साथ फंस सकती है, मतलब वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में शायद नेट रन रेट का इश्यू बन जाए, ठीक है। और ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं इंग्लैंड में, तो बारिश का सिस्टम होता है। इंग्लैंड तो क्वालिफाई आई थिंक करेगा, और इंग्लैंड अगर अपसेट कर जाए तो फिर मतलब मोस्ट चांस मुझे ये है कि 3 टीमों में से इनमें से 3-2 सेमीफाइनल में जाएंगी, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। ग्रुप ए की बात करूं तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ बुरा हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया शायद अपसेट कर जाए
और साउथ अफ्रीका इंडिया जो है वो यहाँ से क्वालिफाई कर दे। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश ने मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल, बट ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ बुरा हो सकता है। और यहाँ से जो है वो वैसे भी 3 टीमों के बीच में है, बट मैं जो 2 टीमें मुझे पसंद है वो ये है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया यहाँ से क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और हर मैच की वीडियो तो वैसे ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और बाकी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वर्ल्ड कप का आके मुझसे आप पैकेज लीजिए। और मैंने आपको बता दिया है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज।